हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नयान। वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए आज हमें क्या पढ़ना है? एसएससी ग्लैंड। हमारे सारे पोर्शन हो गए हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमारा एसएससी ग्लैंड हमारा बचा हुआ है। ये एसएससी ग्लैंड हो जाएगी। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? सीमेन वगैरह पढ़ के और उसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। चलिए अब देखो, एसएससी ग्लैंड में सबसे पहले ये है, इसमें 3 होते हैं। हाँ, तो मैं तीनों का लाइन से वो लिखवा के फिर ये नहीं तो जैसे एक एक करके लिखवा दूँ। प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। और इसके बाद क्या है? आपकी सेमाइनल वेसिकल और फिर बल्बो यूरेथ्रा। उसका भी ऊपर हेडलाइन देके पूरा लिखवा देंगे। 3 ग्लैंड्स होते हैं जो आपको लर्न करनी है। अब देखो, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? सेमाइनल वेसिकल होता है 1 पेयर में होता है, ठीक है, 2 होता है, मतलब दोनों साइड 2। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो होता है सिंगल, वो सिंगल होता है और ये पूरा पूरा यूरेथ्रा को सराउंड करके रखता है। आप फिगर में देखोगे, दिखा देती हूँ मैं, उसमें आपको ऐसा लगेगा ना कि जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, कि आपको वो पेयर में है, बट वो पेयर में नहीं है, वो चारों तरफ ओवरलैप्ड है। दिखा रही हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ, देखो, समझ रहे हो? देखिए दिखाते हो। देखो ये वाली जो है, ये आपका, ये देख रहे हो, ये सेमाइनल वेसिकल हुई हमारी, ये हमारी सेमाइनल वेसिकल है दोनों। और ये जो है ना, ये प्रोस्टेट है। ये तो चारों तरफ, यूरेथ्रा के चारों तरफ ऐसे गोला घूमा हुआ है। हमें देखने से लगता है कि एक पेयर है, लेकिन एक पेयर नहीं है, ये चारों तरफ से घूमा हुआ है। समझ गए? चलिए, तो वही अब उसका क्या हुआ कि प्रोस्टेट ग्लैंड है जो एक ही होता है, अब वो सराउंड करता है यूरेथ्रा को हमारे। अब उसके बाद ये 60 to 70% ऑफ द वॉल्यूम सीमेन। सीमेन की जितनी भी वॉल्यूम होती है उसमें 60 से 70% क्या होता है? हमारा सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है। और ये होता है 20 से 25% बनाती है ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, 20 से 25% सीमेन की वॉल्यूम। उसके बाद ये सेमाइनल फ्लूइड है जो बेसिकली अल्कलाइन नेचर की होती है, ठीक है। इसका तो क्या होता है ना, इसका 7.4 इसका पीएच होता है, इसीलिए ये अल्कलाइन नेचर का होता है। ये कौन सी ये, और प्रोस्टेट का जो होता है सीक्रेट होता है, वो होता है हमारा क्या? एसिडिक नेचर का। समझ गए? चलिए नोट कर लो। चलो ठीक है, देखो ये अब देखो, इसमें सेमाइनल वेसिकल का कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है, ठीक है। और ये होता है विस्कस फ्लूइड होता है, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। सो देखो, इसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट होती है। सबसे बड़ी बात याद रखनी है आपको, ये फ्रक्टोज प्रेजेंट होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होती है, जिसको आप क्या बोलते हैं? नॉर्मल लोकल हॉर्मोन्स। क्लोटिंग प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। कि क्या होता है कि जब मतलब इजैकुलेशन होता है, तो इजैकुलेशन के बाद क्या है कि ये आपका नॉर्मल ये जो सेमाइनल वेसिकल का जो मतलब फ्लूइड है, वो फ्लूइड बाहर आके उसको क्लॉट होनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्लॉटिंग जैसे ग्लॉट जैसा रहता है वो, तो किसकी वजह से होता है? फिब्रिनोजेनेस में प्रेजेंट होता है, जिसको नॉर्मली आप बाहर इजैकुलेशन के बाद क्लॉटिंग में हेल्प कराती है, ठीक है। चलिए अब है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में इसका कलर होता है मिल्की फ्लूइड कलर का होता है, हाँ ठीक है, मिल्क कलर का होता है। और वो कंटेंट क्या क्या करता है? सिट्रिक एसिड, सब बच गए। और ये वाली पेज, ये अभी वाली आपको पक्के से लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा। सिट्रिक एसिड, दूसरा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जिसको फिब्रिनोलाइसिन बोलते हैं। सेमाइनल वेसिकल का जो प्रोटीन है, सेमाइनल प्रोटीन, जो क्या करता है? ये एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल है, एंटी बैक्टीरियल है, ठीक है। बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, ठीक है। और इसका कैल्शियम एंड फॉस्फेट, कैल्शियम आयन एंड फॉस्फेट को भी प्रेजेंट होता है। समझ गए? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब देखो कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है जो एक पेयर में होता है। वो पी लाइक स्ट्रक्चर, बहुत छोटा सा होता है, एक बहुत छोटा सा पी, मटर के दाने के जैसा होता है। देखो दिखेगा भी नहीं आपको। एनसीईआरटी बुक निकाल के बैठे हुए होंगे आप लोग, तो उसमें देख लेना। देखो ये कितनी छोटी सी है, मटर के दाने के बराबर, बहुत छोटी सी होती है, दोनों साइड में है, तो इसलिए वो एक पेयर है। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है? ये होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल प्लेजर दिस सीक्रेट द अल्कलाइन फ्लूइड इनटू द यूरेथ्रा दैट प्रोटेक्ट द पासिंग स्पर्म बाय न्यूट्रलाइजिंग एसिड फ्रॉम यूरिन टू द यूरेथ्रा। बोला जा रहा है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो जब वो मेल जो अपना क्या बोलते हैं स्पर्म को रिलीज करता है, तो स्पर्म को रिलीज करेगा तो बहुत सारे हार्श कंडीशन उसको दौड़ना पड़ता है। तो वो कि उसको मतलब बचाने के लिए उसको बेसिकली क्या करते हैं कि आगे, क्योंकि जितने ये अल्कलाइन कैरेक्टर शो करता है, अल्कलाइन कैरेक्टर शो करता है कि आगे जाके जैसे जैसे आगे जाएगा तो उसको खतरा बचेगी। तो ये क्या करता है कि हमारा ये जो होती है, जो दोनों का देखो, उसका तो
या यूरिनोजेनाइटल है ना कि उधर से ही मतलब यूरिन भी सिक्रीट होती है और उधर से सीमेन भी सिक्रीट होती है। बेसिकली ये सीमेन सिक्रीट कर रहा है तो सीमेन सिक्रीट यूरिन से, यूरिन हमारी एसिडिक होती है तो यूरिन एसिडिक होती है तो यूरेथ्रा में जाने के टाइम इसको खतरा बन जाएगा, ठीक है, सीमेन को खतरा हो जाएगा। तो ये अल्कलाइन कैरेक्टर शो करता है ताकि यूरिन से जो निकला हुआ एसिडिक कैरेक्टर है वो इसके अल्कलाइन कैरेक्टर से मिलके दोनों का कैंसिल आउट हो जाए, दोनों को न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है, ताकि स्पर्म पे कोई साइड इफेक्ट ना होने। तो स्पर्म तो मर जाएगी ना क्योंकि अल्कलाइन कंडीशन में रहने वाला है और वो यूरिन वाले कंडीशन में जाएगा तो यूरिन में तो मर जाएगा। तो इसीलिए ये मतलब ये अल्कलाइन कैरेक्टर अपना फ्लूइड शो करता है, जो अल्कलाइन कैरेक्टर वो फ्लूइड यूरिन से मिलके न्यूट्रलाइज कर देगा, स्पर्म को कोई घाटा या स्पर्म को कोई लॉस नहीं होगा, स्पर्म डेड नहीं करेगी, पहला। दूसरा क्या है, दे ऑल्सो सिक्रीट म्यूकस दैट लुब्रिकेट द एंड ऑफ द पेनिस। ये जो हमने बनाया था ग्लैंस पेनिस, जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको लुब्रिकेशन के लिए, मतलब उसमें हमेशा लुब्रिकेट होना चाहिए ना, नहीं तो वो ड्राई हो जाएगी तो खतरनाक होता है, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा जम जाएगा। तो वही उसको हमेशा मतलब लुब्रिकेट बनाने के लिए, स्मूथ बनाने में भी ये हेल्प करता है। समझ गए? चलिए नोट कर लो। चलिए ठीक है, अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। पेज नंबर निकाल लो अब 44, ठीक है। लास्ट वाला बचा हुआ था हमारा मेल एसेसरी ग्लैंड। मेल एसेसरी ग्लैंड हमने आज कंप्लीट कर लिया। उसमें क्या है, इंक्लूड करता है पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल जो हमने देखा है, और उसके बाद एक प्रोस्टेट होता है और पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा विच आर रिच इन फ्रक्टोज। बोला जा रहा है कि ये सब सिक्रीट क्या करता है, सेमाइनल प्लाज्मा जो रिच होता है किस चीज से, इसमें फ्रक्टोज होती है, कैल्शियम आयन होती है, ये भी दिखाया, एंड सर्टेन एंजाइम, अब कुछ एंजाइम भी होती है, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। अब वो बोला जा रहा है कि पेनिस जैसे एंड ऑफ द पेनिस है ना, उसको लुब्रिकेशन में भी हेल्प कराता है, ये भी लिखा हुआ है। सो हो गई, कंप्लीट हो गई हमारी एनसीईआरटी भी पढ़ लिया हमने और ये पढ़ लिया। चलो अब आगे है सीमेन के बारे में देख लेते हैं, सीमेन का क्या क्या कैरेक्टर होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। चलिए ठीक है, देखो अब सीमेन हमें पढ़ना है। सीमेन क्या होता है, सीमेन का मतलब हुआ सीमेन का मतलब बेसिकली हुआ सीमेन प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है। सीमेन का मतलब है सीमेन प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। सीमेन का मतलब सीमेन में नहीं, यहाँ पे स्पर्म लिखना है, स्पर्म में ऐसे ना दोनों सीमेन के। चलिए स्पर्म है, स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, हाँ स्पर्म होगी और सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा किसको बोलते हैं, जो एसेसरी पार्ट मतलब ग्लैंड से जो फ्लूइड है एसेसरी ग्लैंड का, तीनों का जो सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तीनों का मिक्स का जो ग्लैंड का जो फ्लूइड निकलेगा उसको हम बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। वो दोनों का मिक्स को हम सीमेन बोलते हैं। क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक अल्कलाइन होती है, ठीक है। ये अभी हमने बोला कि ये अल्कलाइन इसलिए होती है और वो क्योंकि ये यूरेथ्रल ग्लैंड जो हमारा पेनिस वाला हमारा यूरिन तो एसिडिक नेचर का होता है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगी। तो ये क्या कहता है, स्लाइटली अल्कलाइन होती है। पीएच होता है इसका 7.2 से 7.7 तक। अभी इसका जो वॉल्यूम है सेमेन का इन ए टिपिकल इजैकुलेशन, मतलब एक टिपिकल प्रॉपर इजैकुलेशन में 2.5 to 5 ml तक क्या होता है, ये इजैकुलेट होता है, बाहर एक्सक्रीट आउट होता है। जिसमें स्पर्म कितने होते हैं, जिसमें स्पर्म है 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, 200 से 300 मिलियन स्पर्म होता है एक इजैकुलेशन में, ठीक है। ये टिपिकल टिपिकल इजैकुलेशन का मतलब एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक्सक्रीट आउट होता है। समझ गए? चलिए समझ, ये देख लो, नोट कर लीजिए। सो हो गई हमारी एंड ये क्या बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट। अब इसके बाद ये नोट कर लो, फिर हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए नोट कर लीजिए। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, अब हमारी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। देखो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है पहले वो देखना है हमें। पहले सबसे पहले होता है ओवरीज, वन पेयर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। वन पेयर ओवरीज को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद होता है डक्टस, इसमें भी कुछ डक्ट्स प्रेजेंट होता है ना जो उसको आगे प्रोसेस करेंगे। तो डक्टस सिस्टम है, उसमें फैलोपियन ट्यूब है, यूटेरस है एंड सर्विक्स है। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट भी बोलते हैं, और उसके यूटेरस को एक हिस्ट्रा भी बोल सकते हैं, वूंड भी बोल सकते हैं, भी बोल सकते हैं, एक सर्विक्स। उसके बाद है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो ये सब तो हो गई इंटरनल तक, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के पार्ट्स होते हैं, मतलब जैसे बना हुआ स्ट्रक्चर इसमें होता है। ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को आप फीमेल में वाल्वा भी बोल सकते हो, VULVA।
एक्सटर्नल जेनेटिलिया में होता है सबसे पहले मून्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लिटोरिस, ठीक है। और सर उसके बाद होती है लास्ट में फाइनली हमारी कुछ एसेसरी ग्लैंड्स जो कुछ हार्मोन सिक्रेट करेंगे, ठीक है। ये सब ये ही इसी सबको हमको डिस्क्राइब करके डिटेल में पढ़ना है। चलो नोट कर लो। चलो ठीक है। सो अब देखिए, अभी हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो इसका मैंने पूरा डायग्राम बनाया है, इसमें मैं आपको पार्ट बता देती हूँ कौन सा पोर्शन क्या होता है। हाँ, और उसके बाद क्या बोलते हैं उसको हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले है ये है आपका पूरा, इसको आप यूट्रस बोलते हो। हाँ, यूट्रस ये ओवरी है और ये फैलोपियन ट्यूब है हमारी, पहले जो लिखा था सो लिखते हैं, एंड दिस इज सर्विक्स। देखो तो ये है यूट्राइन फंडस। यूट्रस का 3 पोर्शन होते हैं, फंडस जो ये वाली है, कैविटी जो ये पूरी की पूरी है, ठीक है, ये वाली पूरी कैविटी, ठीक है। 2 चलो ये हो गई एक यूट्राइन, ये इसको फंडस बोलते हैं। जो एबनॉर्मल डिलीवरी होता है तो ये फंडिंग, यहाँ पे भी बच्चे जाके इम्प्लांट हो जाते हैं तो एबनॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसको बोलते हो, तो ये इसी केस में हो जाता है। यहाँ पे आके बेबी क्या होगा, यहाँ पे आके बेबी अटैच हो जाएगी, इम्प्लांट हो जाती है, तो उस केस में क्या उस प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं हम, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये फंडस हो गई। ये वाली हमारी यूट्राइन कैविटी हो गई। ये वाली इस्थमस है, ये वाली जो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं ना, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम, ठीक है। तो ये एम्पुला है जो ये हमारा, यही फर्टिलाइजेशन साइट, यही हमारी, ये है फर्टिलाइजेशन साइट, यहीं पे आके ये एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन होता था, लेकिन अब है बस एम्पुला होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। साइट, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है हमारी, ठीक है। अब देखो ये है हमारी इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम के नीचे ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा वाला। हाँ, तो ये इसको फिम्बड़ी बोलते हैं। यही क्या करेगी, यहाँ से जो ओवम रिलीज होगी यहाँ पे, इसको आपस में क्या कहते हैं, ये अटाई करने के लिए, कैप्चर करने के लिए इन्फंडिबुलम, क्योंकि ओवरी में से ओवम रिलीज होएगा, तो ठीक है। अब इसके बाद ये हो गई हमारी 3 लेयर। ये देखो, ये बाहर अंदर वाला इंडोमेट्रियम जिसको बोलते हैं, फिर मायोमेट्रियम, फिर पेरीमेट्रियम, 3 लेयर होता है इसका, समझ गए। ये सर्विक्स है, ये सर्वाइकल कनाल है हमारा, और फिर इसके बाद वेजाइना। सर्वाइकल कनाल प्लस वेजाइना दोनों मिलकर क्या बनाता है, बर्थ कनाल, देख रहे ये, ठीक है। सर्वाइकल कनाल और वेजाइना दोनों मिलकर बनाता है बर्थ कनाल, और फिर इसके बाद लास्ट में हाइमेन, ठीक है। चलो ये सब तीनों में क्या प्रेजेंट होता है वो भी मैं बता दूंगी, बस ओवरव्यू वाला देख लो। ये है ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए ड्रॉ कर लो, चलिए ठीक है। नोट में लिख लो कि फीमेल एसेसरी डक्ट में क्या क्या होता है, ओवरी डक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना, ठीक है। अब इसके बाद बर्थ कनाल मैंने उसमें भी लिखवा दिया था, अलग से भी लिखवा दिया, बर्थ कनाल इज इक्वल टू सर्वाइकल कनाल प्लस वेजाइना, ठीक है। अब इसके बाद है ओवरीज। ओवरीज हो, अब हमें नीचे, अब इसके बाद स्टार्ट करके हमें सारा पूरा क्लियर पढ़ना है। ओवरी डक्ट पढ़ेंगे, यूट्रस वेजाइना, तो सबसे पहले ओवरी पढ़ेंगे, ठीक है। ओवरी हमें सबसे पहले पढ़ना है। ओवरी कितने होते हैं, 1 पेयर, एक इस साइड एक इस साइड, यूट्रस के दोनों साइड। अब उसके बाद क्या है, आगे ओवरी क्या है हमारी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल की, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो ठीक है। अब देखो, अब पढ़ना है ओवरीज। ओवरीज वो जो हमने 2 पढ़ लिया था, इसका पहले से आपको मैंने 2 एक्सेप्ट 1 पेयर होता है वो बता दिया है। और देखो पोजीशन, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है उसका पोजीशन है, देखो। इट इज लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमिनल रीजन। लोअर एब्डोमिनल रीजन के दोनों साइड होते हैं, एंड इट इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस, समझ गए। ये है लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है दोनों साइड में, मतलब ईच साइड लिखा है तो दोनों साइड होते हैं, दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं एब्डोमिनल रीजन के। और इसका कनेक्ट होता है टू द पेल्विक वॉल। पेल्विक वॉल का, पेल्विक वॉल से मतलब पेक्टोरल वॉल, ऊपर वाला जो ये वाली पोर्शन, पेल्विक मतलब पैर वाली, तो वह जो द पेल्विक वाली जो वॉल है कमर वाली, उस वॉल से कनेक्टेड होता है। और यूट्रस से बाय लिगामेंट। लिगामेंट देखा हमने, यूट्रस से किसी से कनेक्टेड था, लिगामेंट से कनेक्टेड था, ठीक है। दोनों के बीच में जो एक लाइनिंग जैसी बनी थी उसको लिगामेंट बोलते हैं। अब इसके बाद की साइज एंड शेप। इसका साइज कैसा होता है, ये बादाम शेप का होता है, आलमंड शेप का होता है। और इसके बाद लेंथ इसका होता है 2 से 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब इसके ये ओरिजिन किस चीज का ओरिजिन, कौन से ओरिजिन का, ये मेसोडर्मल ओरिजिन का है, ठीक है। कौन से मतलब कौन सा ओरिजिन है इसका, मेसोडर्मल रीजन का, मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, ठीक है। चलो नोट कर लो, चलो ठीक है। ओवरीज स्ट्रक्चर है, ईच स्ट्रक्चर क्या है, ईच ओवरीज इज कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम, मतलब दोनों ओवरीज होती हैं वो एक पतली सी एपिथेलियम लेयर से कवर्ड होती है, जो इनक्लोज करता है ओवेरियन स्ट्रोमा, जो पूरे ओवेरियन स्ट्रोमा को
कवर करके रखता है। अब ओवेरियन स्ट्रोमा में 2 लेयर होते हैं, ठीक है। वो डिवाइड हो जाता है, एक कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है। कॉर्टिकल रीजन समझ रहे हो, कॉर्टेक्स वाला रीजन कौन सा होगा, बाहर वाला रीजन को कॉर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्टिकल रीजन आउटर वाले, और अंदर वाले रीजन को क्या बोलते हैं हम, इनर रीजन को मेडुला। अब देखो कॉर्टिकल रीजन में क्या होता है, फॉलिकल प्रेजेंट होता है, जैसे कि होता है ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफिन, फॉलिकल, फिर एक का फॉर्मेशन ऊपर बाहर वाले लेयर में देखते हो, ठीक है। एनसीईआरटी में देख लो, मैं दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाँ ये बाहर वाला लेयर है जो आपको दिख रहा है, ये प्राइमरी फॉलिकल, उसका सेकेंडरी, टर्शियरी से पूरा फॉलिकल, कौन सा रीजन में प्रेजेंट हो रहा है, ये हमारा है कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है। ये इनर वाला अंदर में जो है उसको मेडुला बोलते हैं। अंदर में क्या होता है, अंदर वाले रीजन में से हमारे ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। देखो अब क्या है, वॉल ऑफ ओवरीज, ओवरीज का वॉल है, आउटर वाला वॉल है, उस वॉल को जो होता है वो आउटर वाला वॉल किसका बना होता है, वो जर्मिनल एपिथेलिया का बना होता है, ठीक है। वो लेयर है सिंपल, किस चीज़ का बना हुआ है, वो जर्मिनल एपिथेलिया, किस चीज़ का बना हुआ है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया का बना है, बस। और इनर है जो ट्यूबुलिका एल्बुजिनिया इसका बना, ये व्हाइटिश कैप्सूल होता है जिसका टेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज का होता है, ठीक है। चलो ये सब ये एपिथेलिया वगैरह याद करने की चीज़ है, इसलिए लिखवा रही हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, मैंने अभी बताया था कि ओवरी कैसे अटैच्ड होती है, उसका मैंने एक डायग्राम बना के दिखा दिया कि आपको समझ आ जाएगा। देखो इस साइड हमारा यूट्रस है, यूट्राइन वॉल है, इस साइड हमारी पेल्विक वॉल है। कैसे अटैच्ड है, यूट्राइन वॉल से ये लिगामेंट हो गई हमारी, इससे हमारी ये लिगामेंट से अटैच्ड होती है यूट्राइन वॉल से, ठीक है। यूटेराइन वॉल से हमारी लिगामेंट से अटैच्ड है ओवरी, और ये पेल्विक रीजन से हमारी एक सस्पेंसरी सेल से अटैच्ड है, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। अब देखो क्या है, ये है ओवरी, ओवरी की बाहर वाली वॉल, आउटर वॉल को हम जर्मिनल एपिथेलिया बोलते हैं, इनर वॉल को हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं, सब लिखवा दिया मैंने बस यहाँ पे। और ये आउटर, ये क्या बोलते हैं, इसका 2 लेयर होता है, अंदर वाले को मेडुला बोलते हैं और बाहर वाले को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, देख रहे हो, और कॉर्टेक्स। ये पूरा स्ट्रोमा है, स्ट्रोमिकल लेयर है, उसमें आउटर वाले को मतलब इस कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले को स्ट्रोमा क्या बोलते हैं आपको, मेडुला बोलते हैं, दोनों ही स्ट्रोमल टिश्यू, समझ गया। चलो यही है पूरा जो मैंने लैंग्वेज में लिखवा दिया था, बट लैंग्वेज में अगर आपको नहीं समझ आए तो आप ये देख सकते हो, ये देखोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। नोट कर लो, ड्रॉ कर लो इसको। चलो अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है। देखो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेज नंबर 44, देखो क्या लिखा, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विद ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। वही बोला जा रहा है कि ये सब प्रेजेंट है आप में, कहाँ प्रेजेंट लोकेटेड होता है, पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद ए पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, इसी सिस्टम में एक मतलब बाहर से ग्लैंड एसोसिएटेड है जिसको मेमरी ग्लैंड बोलते हैं, आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, जो ओवुलेशन के प्रोसेस को स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी एसोसिएट करता है, फर्टिलाइजेशन में भी और प्रेगनेंसी में भी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर में, ठीक है। बेसिकली क्या है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मेमरी ग्लैंड भी एसोसिएटेड है, क्योंकि जैसे जैसे आगे अगर इम्प्लांटेशन हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, हमारे मेमरी ग्लैंड में भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एट द लास्ट उसको डिलीवरी करने के बाद उसको तो मिल्क प्रोड्यूस कराना है ना, तो मिल्क प्रोड्यूस कराना है तो उसके मतलब बाकी उसके जितने भी पार्ट्स है उस सब पार्ट है ना डेवलप्ड होने लगेंगे, क्योंकि उसमें मिल्क का सिक्रेशन, मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जैसे मैंने बताया, दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट, ओवम जिसको बोलते हैं। ओवरी हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो क्या निकल बनाता है, ओवम बनाता है। ओवम क्या है, मेल फीमेल गैमीट है। उसके बाद एंड सेवरल स्टेरॉइडल हार्मोन, कुछ स्टेरॉइडल हार्मोन्स भी सिक्रेट करते हैं जिसको ओवेरियन हार्मोन बोलते हैं। दी ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, वो जो दिखाया मैंने आपको, उसके ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है, एंड इट इज कनेक्टेड बाय पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होता है, एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। ईच अभी ड्रॉ करके दिखाया था, ईच ओवरी इज कनेक्टेड बाय ए थीन एपिथेलियम, सभी ओवरी एक थीन पतले से ओविथेलियम से कनेक्ट कवर्ड होता है, विच इनक्लोज द ओवेरियन स्टोमा, जो ओवेरियन स्टोमा को कवर्ड करके रखता है। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन, स्ट्रोमा में 2 जोन में डिवाइड होता है। पहले आउटर वाले को कॉर्टेक्स बोलता है, इनर वाले को मेडुला, देखा, आउटर वाले को पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोलता है, इनर वाले को मेडुला बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए अब है
नेक्स्ट हमें पढ़ना है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं, चलो ठीक है। और क्योंकि इसमें बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ पार्ट हो गया था, अब मैं कोशिश करूंगी कि क्या पूरा का पूरा एक बारी में एक लेक्चर में पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही कंप्लीट कर दूं। ऐसे रहता है ना, एक में रहेगा तो आपको 10 लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये वाली इसीलिए यहीं पे तक कर रही हूँ। अब बाकी बचा हुआ है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद ही पूरा एक लेक्चर में कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी, ठीक है। सो इस वाले लेक्चर पे यहीं पे रुकते हैं, चलो थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना शेयर कर सकते हो गाइस शेयर करते रहो ताकि सब्सक्राइब बढ़े, ठीक है। चलो फिर, और ऐसे ही प्यार बताओ, कमेंट करो। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कर सकते हो, इंस्टा पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं सारा कुछ देखती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट भी करो, जो आपको जो अगर लगे कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी कर सकते हो। आप वो सब पूछ सकते हो मेरे से, या फिर मुझे कुछ आइडिया भी बता सकते हो कि मैम ये पढ़ाओ ये पढ़ाओ, मैं सब कुछ करने का ट्राई करूँगी। ओके, चलो बाय।